भाइयों और बहनों, आम आदमी पार्टी का गठन 12 नवंबर 2011 को हुआ था। हम सभी को मालूम है कि अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल ने किस प्रकार से अनशन किया था। 13 दिन का अनशन हुआ था, दिल्ली में सभी लोग बैठे थे और इतना लंबा अनशन शायद ही कभी हुआ हो। उस अनशन के समय जितने भी जागी सांसद जो दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने ये कहा था कि सड़क पे बैठ के सरकार नहीं बनाई जाती, अनशन करके सरकार नहीं चलाई जाती। उन्होंने कहा था हिम्मत है तो संसद में आओ, हिम्मत है तो असेंबली में आओ। इस हिम्मत के कारण ही केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। 12 नवंबर 2011 को जंतर मंतर में जब पार्टी का गठन हुआ, मैं भी वहां था। उस समय रात के 9 बजे श्री गोपाल राय जी ने कहा था कि दिल्ली हमारी पहली प्रयोगशाला होगी। और ध्यान दीजिएगा, ये प्रयोगशाला का प्रयोग हमारा पहला सफल रहा है और केवल 11 महीने में दिल्ली की सरकार बना ली गई है। ये ऐतिहासिक है। इसका श्रेय पूरी पार्टी को जाता है, श्री केजरीवाल जी के नेतृत्व को जाता है और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने जी जान से जुटे। दिल्ली में उन्होंने पूरे जोश के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। इसके बाद केजरीवाल दिल्ली में असमंजस ही चल रहा था कि सरकार बनाई जाए या ना बनाई जाए। केजरीवाल जी ने जनता से उनकी राय मांगी, जनता ने राय दी कि नहीं, आप सरकार बनाएं। कई बुद्धिजीवी वर्ग ये कहते हैं कि सरकार नहीं बनानी चाहिए थी, लेकिन लोग भूल जाते हैं उन गरीब आदमियों का जो कि बिजली पानी की समस्या से त्रस्त थे, जो ऑटो चालक दिल्ली में थे, जिनका चालान किया जा रहा था कांग्रेस सरकार द्वारा, जिन्होंने बढ़ चढ़ के पार्टी के लिए प्रचार प्रसार किया था। तो गरीब तबका को ये लगा कि गरीब तबके के लिए कुछ समय भी बहुत होता है। वो चाहते थे कि वो सरकार में जल्दी आए और उनकी सारी मूल सुविधाएं जो हैं उनकी पूर्ति कराई जाए। और केजरीवाल जी ने उनके विश्वास को बखूबी निभाया और केवल 10 दिनों के अंदर ही बिजली और पानी की समस्या का निवारण कर दिया। ऐसा 10 साल में भी नहीं हुआ है। बहुत सी सरकारें आई, लेकिन 10 साल में भी इस प्रकार का कार्य नहीं कर पाए जो 10 दिन में कर पाए। उस आदमी की आप सोच को देखिए, उसके जज्बे को देखिए। मीडिया, आज की डेट में मीडिया ने काफी समर्थन किया है आम आदमी पार्टी का और कुछ मीडिया बंधु आए हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि पार्टी के समर्थन करें। हमीरपुर क्षेत्र जो हमारा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो विकास आज़ादी के बाद से 60-70 वर्षों से नहीं हुआ है, बहुत ही धीमी गति से हुआ है। हर पार्टी के लोग आए हैं, हर पार्टी के लोग आए, उन्होंने चारों पार्टियां आई, लेकिन कोई विकास में कोई गति नहीं देखी गई है। कुछ उदाहरण के लिए मैं ये कहूँगा, एक रेलवे स्टेशन तक नहीं है हमीरपुर में। अगर हम मेन सिटी की बात करें तो एक रेलवे स्टेशन तक नहीं है। गौरतलब है कि पहाड़ों में शिमला तक रेलवे स्टेशन बन चुके हैं, लेकिन हमीरपुर में रेलवे स्टेशन नहीं है। केवल 6 किलोमीटर दूर से लाइन जाती है। 60-70 साल हो गए, लेकिन उस 6 किलोमीटर की लाइन को कोई बनवा नहीं पाया। नदी में एक पुल नहीं बन पाया ट्रेन का। तो ये जो लोगों की बुनियादी सुविधाएं हैं, रेलवे का भारत में बहुत बड़ा नेटवर्क है और बिना रेलवे के जब रेलवे लाइन ये आ जाएगी तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसी प्रकार से और भी चीजें हैं। जिस प्रकार से हमारा जो यमुना का पुल है, उसमें एक 3-4 फीट का गड्ढा हो गया था, जिस वजह से जनता को इतनी परेशानी हुई थी, रोडवेज की बसें पुल के पार। तो इस तरह की चीजें जिसमें प्रशासन को बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा उनको पैसा नहीं खर्च करने की जरूरत है। वो चाहे तो अगर थोड़ा सा लोगों के प्रति वो संवेदनशील हो तो वो ये सारी चीजें जल्दी करा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो पाती और नतीजन आम आदमी सफर करता है। इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी आ रही है। एक और उदाहरण देना चाहूंगा मैं, जो हमारी बिजली की लाइन जो टूट गई थी, जिस वजह से लोगों को महीनों काफी परेशान होना पड़ा था,
उस बिजली की लाइन में केवल एक पोल बीच में गड़ना है और वो बिजली की लाइन हमारी आ जाएगी। अभी भी एक टेम्पररी लाइन पड़ी हुई है पुल में, किसी भी दिन कोई भी वाहन उससे टकराएगा वो लाइन टूट जाएगी और फिर लोग परेशान हो जाएंगे। तो प्रशासन इन सब चीजों को ध्यान नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये जो मूल सुविधाएं हैं लोगों की ये पूरी करी जाए। एक और चीज मैं साथियों कहना चाहूंगा कि पार्टी में युवा कार्यकर्ता हैं, जोश बहुत है, लेकिन मैं इधर पे संजय सिंह जी की एक बात बोलना चाहूंगा जो उन्होंने कानपुर रैली में कही थी कि जोश में होश नहीं खोना, जोश में होश नहीं खोना और किसी को कमजोर नहीं समझना। हमें ये नहीं समझना कि भाजपा या बाकी जो पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी की लहर के सामने, हमें ये मानना है कि हमें अपनी पुरजोर कोशिश करनी है। समय कम है, आचार संहिता लागू हो जाएगी। आज के अखबार में आया है कि फरवरी के अंत तक आचार संहिता लागू हो जाएगी। हमारी पार्टी के कैंडिडेट भी अभी डिसाइड नहीं हुए, लेकिन हमारे पास जो भी समय होगा हमें पूरे जोश के साथ, होश नहीं खोना, पूरे जोश के साथ हमें पार्टी का प्रचार प्रसार करना है। और कोई भी कैंडिडेट हो, जो भी कैंडिडेट हो, बाकी जितने भी लोग हैं जिनका चुनाव नहीं किया जा रहा, उनको पूर्ण रूप से पार्टी का समर्थन करना है। ये मान के कि एक पार्टी, जो पार्टी की विचार, हम पार्टी से जुड़े हैं और हमें पद की लालसा नहीं करनी चाहिए। हमारा जो कौशाम्बी का ऑफिस है उसमें एक बड़ा सा पोस्टर लगा है श्री केजरीवाल जी का, उसमें एक साफ लाइन लिखी है कि अगर किसी के मन में थोड़ी सी भी पद की लालसा हो, किसी के मन में थोड़ी भी पद की लालसा हो तो पार्टी में ना आए, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों की लालसा पार्टी को खराब करेगी। तो इसी प्रकार से तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आम आदमी पार्टी को सफल बनाएं और पुरजोर कोशिश से, हमारे युवा जोश बहुत है और गांव में जाके ये देखने को मिला है कि हर एक आदमी जुड़ना चाहता है पार्टी के साथ, क्योंकि बाकी पार्टियों से लोग त्रस्त हो चुके हैं। ये एक बड़ा अच्छा मौका है इस क्षेत्र का विकास करने का, जो पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुआ वो इस क्षेत्र में किया जाएगा और बिल्कुल एक अच्छी विचारधारा के साथ, नई विचारधारा के साथ। हमारी जो मोहल्ला सभा, भाई सबने बोला कि मोहल्ला सभा के बारे में इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात बताई। मोहल्ला सभा क्या है मैं जान, जैसे हमारा एक अगर लाइट खराब हो जाती है, एक बल्ब खराब हो जाता है, तो आमतौर पे क्या होता है, आप किसी प्रशासन के अधिकारी के पास जाएंगे या म्यूनसिपैलिटी में जाएंगे, उससे बोलेंगे कि भाई साहब ये सही करा दीजिएगा, वो कहेगा हम आएंगे बाद में, उसकी पैरवी करनी पड़ती है, हो सकता है। और प्रशासन क्या करता है, जब तक बहुत बड़े स्तर का उनको काम नहीं मिलता तब तक वो ठेका नहीं देते और इस तरह की चीजें ठीक नहीं होती है। जबकि मोहल्ला सभा क्या करेगी, मोहल्ला सभा के पास ताकत होगी, उसके पास उनको धन भी दिया जाएगा, फंड भी दिया जाएगा। उनको कोई बल्ब खराब है तो आपस में मोहल्ले के लोगों ने डिसाइड करा कि इस बल्ब को सही कर देना है। तो इस प्रकार से जो लोगों की छोटी छोटी परेशानियां जो बहुत बड़ी हो जाती हैं, उस तरह की परेशानियों का निवारण बहुत जल्दी हो जाएगा। जो स्वराज का कॉन्सेप्ट है, स्वराज ये है कि जो आम जनता है उसके हाथ में ही पावर रहे, आम जनता डिसाइड कर सके कि उसको क्या करना है, किस प्रकार से करना है, उसको किसी और के पास जाने की जरूरत ना हो। इस प्रकार का ये कॉन्सेप्ट बाकी यूरोप के देशों में और बहुत से देशों में है, जहां पे जनता काफी चीजों को अपने नियंत्रण में रखती है, वही ये लाना चाहते हैं। क्योंकि यही एक मूल तरीका है कि जिस प्रकार से आप सभी लोगों से अनुरोध है कि स्वराज किताब को पढ़ें और उसके जो मूल सिद्धांत है उसको समझे, क्योंकि वही आम आदमी पार्टी की आत्मा है। आम आदमी पार्टी उसी स्वराज के सिद्धांत से चली है। केजरीवाल जी ने किताब आज नहीं लिखी है, मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सी किताबें आई हैं बाकी नेताओं की, मोदी जी की किताब आई है, ये किताब लिखी गई थी 2002 में। उस विचारधारा से वो आज तक चलते आ रहे हैं और इसी प्रकार से उनके अंदर कोई लालसा नहीं है। और उन्होंने एक बहुत ही उच्च पद, जो कि वो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, इनकम टैक्स कमिश्नर अगर चाहे तो एक जो रेड होती है तो उसमें अच्छा खासा